प्रेजेंटेबल, स्टोरेबल, क्रंची, टेस्टी, ये सारी खूबियाँ एक ही स्नैक में। और बनाना इतना आसान कि आप फटाफट से बना लें। और जायका ऐसा कि जो एक बार खाए वो भूल ना पाए और आपसे बार बार बनवाए। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ। और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही क्विक और इजी है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसे एक बार बनाकर स्टोर कर लें और पूरे महीने खाएं। ये स्टोरेबल स्नैक है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। आप चाहें तो इसे आटे से भी बना सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने कलौंजी ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। इसे हल्का सा क्रश करके डालेंगे। ये देखें इस तरह से। आप चाहें तो इसके अलावा इसमें अजवाइन और कुटी काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ घी लिया है मैंने 1/4 कप। आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी की एक अपनी अलग खुशबू होती है, उसका टेस्ट होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ घी यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, घी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मैदे में मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से ये बिल्कुल मिक्स हो जाए मैदे में। ये इतनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए कि जब हम इसकी मुट्ठी बनाएं तो ये ईज़िली मुट्ठी बन जाए। ये देखें इस तरह से। इट्स मीन ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता गूंद लेंगे। फ्रेंड्स, पानी डालते वक्त आपने एहतियात करनी है कि बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, क्योंकि हमने इसका एक टाइट सा डो बनाना है। इसलिए हम लाइट सा पानी डालते रहेंगे और इसे गूंदते रहेंगे। इसका डो बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि टाइट होना चाहिए। ये देखें इस तरह से। और इसे बहुत अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। फ्रेंड्स, अच्छी तरह से गूंदने के बाद हमें इसे कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। थोड़ा सा हम इसे फिर से नीट कर लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। फिर हम इसे 2 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। ये देखें इस तरह से। एक पार्ट लेकर हम इसका पेड़ा बना लेंगे और इसे इस तरह से हम प्रेस करेंगे ताकि बेलते वक्त ये साइडों से फटे ना। ये देखें इस तरह कर लेंगे तो आपकी साइडें कभी नहीं फटेंगी। फिर हम इसे बेल लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें कोई भी हमने डस्ट नहीं लगाना है, ना मैदे का ना ही आटे का। इसे इसी तरह बेलना है। हमने इसीलिए इसका टाइट डो बनाया था ताकि ये चिपके ना और आसानी से हम इसे बेल सकें। आप अगर बोर्ड पे सही ना बेल सकें तो आप इसे डायरेक्टली काउंटर पे भी बेल सकती हैं, क्योंकि हमें इसे बड़ा बेलना है। ये देखें इस तरह से। अब हम इसके स्ट्रिप्स काट लेंगे बारीक बारीक। हमें बिल्कुल भी मोटी स्ट्रिप्स नहीं काटनी है, बारीक बारीक काटनी है। फ्रेंड्स, हमने इस पूरी रोटी की स्ट्रिप्स काट लेनी है बारीक बारीक सी। ये देखें इस तरह से। फ्रेंड्स, ये स्नैक इतने टेस्टी और इतने क्रिस्पी होते हैं, आपका जब दिल चाहे आप इसे बनाकर खा सकते हैं, इसे स्टोर भी कर सकते हैं। और जब इफ्तार में आपका ऑयली चीज़ें खा खा के दिल घबरा जाए तो आप ट्राई करें ये स्नैक। तो फ्रेंड्स, सारी स्ट्रिप्स काटने के बाद हमने बीच में से इसकी 4 स्ट्रिप्स लेनी है। ये देखें इस तरह से। ये ले ली। अब मैं बताती हूँ आपको इससे क्या करना है। सबसे पहले इसका जो ऊपर का साइड है इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे और नीचे का साइड हम इसे ज्वाइंट कर देंगे, लॉक कर देंगे। इस तरह से हमने इसकी ट्विस्ट वाली शेप देनी है। ये देखें, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। आप इजीली कर सकते हैं ये। इसे ट्विस्ट करते वक्त अगर आपको कहीं से लगे कि ये मोटी हो रही है तो आप इसे पतली भी कर सकते हैं, हल्के से खींचने के बाद, ज़्यादा नहीं कि टूट जाए। ये देखें, फिर इसे ट्विस्ट करने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें, आराम आराम से इसे फोल्ड कर देंगे और इसे इस खूबसूरत से शेप में कन्वर्ट कर देंगे। और पीछे हम इस तरह से इसे लॉक कर देंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे। हमें ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा प्रेस करना है। और आप चाहें तो इसके जो लास्ट वाला सिरा है इसे आप हल्का सा पानी लगा के भी चिपका सकते हैं ताकि ये खुले ना। ये देखें फ्रेंड्स, हमने सारे बना के इसे तैयार कर लिए हैं। फ्रेंड्स, ये इतने टेस्टी और इतने क्रंची होते हैं कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ऑयल को बिल्कुल लो मीडियम पे गरम करना है। हमें इसे बिल्कुल भी तेज़ गरम नहीं करना है। ऑयल बिल्कुल लाइट गरम हो, तभी हमारे ये स्नैक बहुत अच्छे बनेंगे और क्रंची बनेंगे। अगर आपने इसे क्रिस्पी बनाने हैं तो इसी तरह आपको इसे लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता पकाना है। ये देखें, ये खुद से ऊपर आ जाएगा और फिर हम इसे पलट देंगे, इसका साइड चेंज कर देंगे। फ्रेंड्स, जब आपको फील हो कि ये अंदर से पक चुका है और इसका कलर लाइट पिंक हो गया है, तो अब हम इसको कलर देने के लिए फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें।
मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारे ट्विस्टी क्रिस्पी स्नैक। ये देखें, ये कितने शानदार बने हैं। आप इसकी आवाज़ सुनिए, कितने क्रिस्पी हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।